आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। इस समय हरियाणा में चुनाव चल रहा है और जो भी दिख रही है ट्रेंड, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बम्पर वोटिंग हो नहीं रही है। और जो लोग इस प्रकार की एनालिसिस करते हैं, हम भी करते हैं, और हमारा अनुमान ये रहता है कि भाई यदि बम्पर वोटिंग नहीं हो रही है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक नहीं है। पिछली बार 68% वोट पड़े थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। अब देखते हैं कि इस बार कितने पड़ते हैं, क्योंकि 1 बजे तक की जो ट्रेंड थी वो दिखा रही थी कि 37% से भी कम वोट पड़े थे, और 37% से कम वोट भी पड़े थे। और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहां अधिक वोट पड़ते हैं वहां भी 40% से अधिक वोट दिख नहीं रहे थे। तो क्या चक्कर है भाई? हरियाणा में क्या एंटी इनकम्बेंसी उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की बात कही जा रही है? यदि ऐसा हुआ भाई तो भाई बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में जो भी हरियाणा में दिखा है, जिस प्रकार से आपने देखा कि दलितों में विशेषकर से एक हुड्डा के प्रति रोष दिखा है। और यद्यपि एंटी इनकम्बेंसी तो है, 10 साल की सरकार थी और 10 साल की सरकार ने भी आपने देखा है कि वो भी बैलेंसिंग करती रही। जो मुखर रूप से जिस प्रकार से योगी जी जो हैं वो हिंदुओं के साथ में आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, वो दिखा नहीं हरियाणा सरकार में। तो इसलिए जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। खैर, 10 साल एक किसी भी सरकार के लिए बहुत होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है। ये तो हुई एक बात। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि कहा जा रहा था, जी हाँ, जैसा कि कहा जा रहा था कि भाई 65 से 70 सीटें लेके हुड्डा चुनाव जीतेगा, और हुड्डा जो है वो 65 से 70 सीटें तो अब नालाता दिख रहा भाई। अब तो नहीं दिख रहा कि भाई उसकी 65 से 70 सीटें आएंगी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई 50 अभी भी आ सकती हैं, लेकिन दिख तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी रहा था। और सही बात बताऊं आपको, यदि पिछले चुनाव के 2019 के हरियाणा के चुनाव के यदि आप एग्जिट पोल देखें तो एक को छोड़ के, यानी कि एक्सिस माई इंडिया ने हंग असेंबली प्रेडिक्ट की थी, उसके अलावा जितनी भी 10-12 एग्जिट पोल वाली जितनी भी एजेंसियां थी, सभी ने बम्पर जीत बीजेपी की बताई थी। सारे गलत साबित हुए, वो एक जिसने हंग असेंबली बताई थी वो सही साबित हुई। खैर, अभी तो हमारे गुप्ता जी जो हैं वो 2024 के चुनाव प्रेडिक्शन गलत हो जाने के बाद में थोड़ा सा सदमे में हैं। पता नहीं इस बार क्या करेंगे, और इस बार इंडिया टुडे आज तक उनको लेगी भी कि नहीं लेगी, वो तो अब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई मंच पर कल, उसने तो जो थोड़े बहुत फेंस पे लोग बैठे हुए थे उनको भी ये बता दिया कि भाई हुड्डा राज का मतलब गुंडा राज ही होने वाला है। पहले भी था ऐसा ही और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। यदि कोई दलित समझ लें कि साहब कि उनके साथ कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग ये समझ लें कि साहब कि उनको बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल जाएगी, वो भी नहीं होगा। नौकरियां जाटों को मिलेंगी अवश्य, लेकिन बिना खर्ची के वो भी नहीं मिलेंगी। खर्ची तो वहाँ आवश्यक है, और जो बाकी दबंगई होगी इंडस्ट्री के साथ में होगी, और गुड़गांव में जो आपका पूरा का पूरा जो IT हब है उनके साथ होगी, और आपके NCR में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनके साथ होगी। वो सब अलग है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हुड्डा कृषि वाला वो अलग ही है। वो तो अब हरियाणा में होकर रहेगा यदि हुड्डा सरकार बनी। और हाँ, बाकी थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो NCR में वो लगा देंगे, वहाँ पर चारों तरफ घेराबंदी कर देंगे, तथाकथित किसान
बस पूरा का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, वहाँ पे कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अभी तो हम देखेंगे कि भाई शाम के, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक जो पता चलेगा कि कितना आता है वोटिंग टर्नआउट। अगर वोटर टर्नआउट 65% से कम हुआ तो भाई मामला फंस जाएगा, ये और बता देता हूँ। और अभी तक के जो इंडिकेशन है, जो 1 बजे तक के जो इंडिकेशन है, जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं 1 बजे तक के, उसको देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये तो 68% ना पहुँचे, 65 पे ही रह जाएगा शायद। चलिए देखते हैं, ये बात तो भविष्य के घर में है। आ जाते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में भाई अब उद्धव ठाकरे जी को लगने लगा है कि क्या उनको महाविकास अघाड़ी छोड़ देनी चाहिए। कल मैं देख रहा था दूरदर्शन पर एक चर्चा हो रही थी, और दूरदर्शन पर और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी जी, उनके बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रही है, जिस प्रकार से शरद पवार खड़े होकर बयान दे रहे हैं कि साहब हम औरंगाबाद नाम रख देंगे संभाजी नगर का दोबारा से, या जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि साहब हम धाराशिव का नाम बदल के वापस उस्मानाबाद कर देंगे, इस प्रकार की जो वो बातें बोल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो भी सरोकार हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत जो वोट बचा हुआ है शिवसेना वाला, उसको भी वो ख़त्म कर देंगे। वैसे भी यदि देखा जाए तो 21 सीटें जीत के जब 9 सीटें जीते थे, 21 सीटें लड़ के 9 सीटें जीते थे उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना, पिछले लोकसभा चुनाव में, तभी से उनका भाग्य तय हो गया था। क्योंकि कांग्रेस तो 17 में से 13 जीत गई थी, और न केवल 17 में से 13 जीती थी, एक और सीट जो लड़ी थी शिवसेना में, उसमें उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट भी जिता लिया था। यानी ये कह सकते हैं कि भाई वो 17 में से 14 जीत गए थे, तो 17 में से 14 जीतने के बाद तो वो किसी भी तरह का कोई भी कंसेशन देने को तैयार नहीं। और इधर जो महायुति है, यानी एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है, बीजेपी और एक नाथ शिंदे शिवसेना, वो लगातार धार अपनी जो है हिंदुत्व वाली वो तेज़ करती जा रही है, और तेज़ करते करते यहाँ तक पहुँच गई कि एक नाथ शिंदे ने खड़े होके रामगिरी महाराज के जी के साथ में अपनी जब एकात्मता दिखा दी, तो उसके बाद से एक परिवर्तन हुआ। शिवसेना के बहुत सारे ऐसे लोग जो ऊहापोह में थे, वो पलट गए, वो इधर आ गए एक नाथ शिंदे के साथ में। रही सही कसर पूरी कर दी इम्तियाज़ जलील ने, जब उसने कहा कि हम 10 लाख लोगों के भीड़ लेके और सर तन से जुदा नारे लगाते हुए बम्बई में घुस के, और रामगिरी महाराज के जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम बम्बई घेर लेंगे, बम्बई बंद कर देंगे। उनको 30-40, केवल 30-40 मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स वगैरह ने लाठी चार्ज करके, केवल लाठी चार्ज करके, आंसू गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, भगा दिया उनको। उसके बाद से तो भाई शिंदे साहब के जो स्टॉक है वो तो बहुत ऊपर चला गया है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था पिछली बार, जिसमें बहुत तगड़ा झटका लगा था, केवल 17 सीट 18 सीट जीती थी आपकी MVA महाविकास अघाड़ी। तो अब उस 18 सीट से बढ़ के, जब उस 18 सीट में भी जो सेगमेंट्स जीती थी वो संख्या ज़्यादा थी। अगर अब 18 सीट के हिसाब से आप सेगमेंट्स देखें तो वहाँ एक सेगमेंट में 6 होते हैं, तो 18 सीट के हिसाब से तो सेगमेंट उनके 108 ही बनते हैं, लेकिन वो सेगमेंट्स जो जीते थे वो 140 के आसपास थे। तो उससे ये स्पष्ट दिख रहा था कि जिस प्रकार से बता रहे हैं आपको, जो धुले विधानसभा का किस्सा हुआ था, जिसमें धुले विधानसभा में केवल एक सेगमेंट में 95,000 की लीड लेके, जो मुसलमानों का सेगमेंट था उसको लेके जिस तरह से वो आपकी मैडम गायकवाड़ जीत गई थी, वो 5 सेगमेंट जो जीते थे बीजेपी वाले वो रह गए थे। ऐसा सिस्टम कई स्थानों पर हुआ था, लेकिन सेगमेंट तो सेगमेंट ही है। विधानसभा में क्या कर लेंगे भाई, विधानसभा में तो एक ही सेगमेंट जीत पाएंगे ना, बाकी 5 तो चाहेंगे ना।
तो ये जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो मुझे पलटती दिख रही है। हरियाणा में तो मैं आज भी कांग्रेस को एज दे रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई बात मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि हाँ भाई, सरकार जो है वो कांग्रेस की ही बनेगी हरियाणा में। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो मुझे महाराष्ट्र में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ा है। और ये जो फ्रीबीज जो आपके महायुति ने जो बांटी हैं, जो आपकी उन्होंने लाडली बहना योजना का वेरिएंट जो लागू किया है महाराष्ट्र में, उसका इम्पैक्ट आया है। और साथ में जो शिवसेना की डिक्लाइन हुई है और जो अजीत दादा पवार की जो डिक्लाइन हुई है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई लोग जो हैं वो अपने निर्णयों में जो उनके जो भी लीनिंग्स थी, जो उनके लाइकिंग्स थी, जो उनकी पसंद नापसंद थी, उसमें परिवर्तन हुआ दिख रहा है। और यदि वो परिवर्तन हुआ है तो मैंने आपको बताया 140 सेगमेंट ये लोग जीते थे, सीटें भले ही 18 आई थी, तो वो 140 सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई 5 ही तो और जीतनी है एक्स्ट्रा। देखते जाइए क्या होता है। मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है महाराष्ट्र का। और झारखंड में तो एक तरफा दिख रहा है, झारखंड में एक तरफा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में खिचड़ी होनी है, क्या नतीजा निकलेगा बाद में देखा जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के शाम के एग्जिट पोल्स की भी प्रतीक्षा कीजिए, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।